देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 357, श्लोक क्रमांक 50 और नाम क्रमांक 341। जय महाकाल। आज 2 मई है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 297वें दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मे पद्मनिभेक्षणः। ओम जनेश्वराय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते कि हे युधिष्ठिर, जो शूर और शौर्य है वही जीवों का ईश्वर हो सकता है, इसलिए उसे अब जनेश्वर नाम से कहते हैं। जनेश्वर, जनेश्वर का अर्थ होता है समस्त जीवों के ईश्वर। जनानाम जंतुनाम ईश्वरः जनेश्वरः, भाष्यकार कहते हैं। जन अर्थात जीवों के ईश्वर होने से परमात्मा जनेश्वर है। भगवान का प्रत्येक नाम हमें ईश्वर के अस्तित्व की खबर देता है। परमात्मा एक ही है, किंतु उनके नाम और रूप अनंत है। सूरज एक ही है, किंतु उनके किरणें अनंत है। जनेश्वर यह नाम हमें इस भयानक संसार में आश्वस्त करता है कि हे जीव, तुम चिंता न करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी सदैव तुम्हारे साथ में हूं। जैसे समुद्र के बीच कोई मनुष्य फंसा हो और उसे अकस्मात कोई उसके बचाव के लिए आता दिखाई देता हो, उस समय उसे जो आनंद होता होगा ना, ठीक वैसा ही आनंद यह जनेश्वर नामक परमात्मा को देखकर होता है। इस संसार में हम इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि हमें उसकी खबर भी नहीं हो रही है। वह अनादि अनंत काल से हमारी परछाई बनकर हमारे साथ साथ चल रहा है, किंतु विपरीत बुद्धि वाले लोग इस नश्वर को तो सत्य मान रहे हैं और परमात्मा को ठुकरा रहे हैं। कितने दुर्दैव है, उन्हें परमात्मा की कोई खबर ही नहीं है। नाशवंत के लिए वे शाश्वत को भूल गए हैं। जैसे असली जल को, असली सरोवर को त्याग कर मृग जल को देखकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, संसारी लोग असली जनेश्वर परमात्मा को छोड़कर इस नकली संसार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है इन जीवों का। भगवान ने बहुत सुंदर व्याख्या पुरंजनोपाख्यान में आई है। भगवान सुखदेव जी महाराज ने
पुरंजनोपाख्यान में बताया है कि जीव अपने अज्ञात सखा को भूल गया और पुरंजनी के चक्कर में फंस गया। तब से यह अनंत दुखों का शिकार हो गया है। जीव और जनेश्वर ये दो अभिन्न सखा है। जीव अकेला नहीं है, भगवान उसे इस भयावह संसार में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। जीव को भले ही पता न हो, किंतु वह अदृश्य रूप से सदैव इसके प्रारब्ध के अनुसार रक्षा कर रहा है। जीव को अपने विषय में पता नहीं है, किंतु जनेश्वर को सब पता है, इसलिए तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इस संसार का मालिक परमात्मा है, वह सब जीवों का ईश्वर है। सकल जीवांचा करितो सांभाळ। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सत्ता से हो रहा है, इस पर पूर्णतः उसका ही अधिकार है महाराज। हमारी औकात उतनी ही है जितनी किसान के एक बैल की होती है। हम पूर्णतः परतंत्र ही है। जैसे किसान का बैल भार से तभी मुक्त हो जाता है जब वो मर जाए, वैसे ही हमें भी मरना है, लेकिन जीते जी मरना है। देह की मौत का कोई भी मूल्य नहीं है। देह की मौत तो सभी मरते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। मरना हो तो जीते जी मरो, जीवन मुक्त हो जाओ, यही सच्ची मौत है। शेष मौत तो सिर्फ पड़ाव है। दैहिक मृत्यु तो सिर्फ पड़ाव है। जैसे सिर का भार कंधे पर रखो तो सिर को थोड़ा विश्राम मिलता है और फिर उसको सिर पर चढ़ाओ। जन्म और मृत्यु, मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु, यह परंपरा तो अनादिकाल से चलती आ रही है। इस दुष्ट परंपरा से छूटने का एकमात्र उपाय है जीवन मुक्ति। जीते जी मरने की कला केवल वेदांत शास्त्र ही सिखाता है। उसके लिए प्रस्थान त्रय, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान का आश्रय लेना होगा, या अपने सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास रखकर उनके मार्गदर्शन का आश्रय लेना होगा। अपने धर्मानुसार संप्राप्त कर्म तो हमें करना ही है, किंतु उन सब कर्मों का समर्पण जनेश्वर परमात्मा के लिए ही करना है। जो भगवान के लिए ही कर्म करता है, भगवान उसकी चिंता करता है। वह फिर कोई भी जीव हो, भगवान उसकी चिंता करता है। हमारे इतिहास में पशु पक्षी जीव जंतु, दानव मानव, पापी महापापी पुण्यवान, इन सबको मुक्ति मिली है। ऐसा अपने धर्म शास्त्रों में हमारे संतों ने लिखा है। बहुत सारे मुक्त हो गए लोग। जनेश्वर का अर्थ है जिनमें संभाव है। परमात्मा के लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। उन्होंने स्वयं कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिसके दरबार में सबके लिए जगह है वह जनेश्वर है। हमारे इस संसार में जितने सारे पशु पक्षी हैं, वे किसी ना किसी देवता के वाहन हैं। कोई ना कोई देवता उन पर प्रेम करता ही है। अतः किसी भी जीव जंतु का हम अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए अपराध न करें। उनकी हत्या तो कदापि न करें, वरना उसका स्वामी नाराज हो जाता है। जनेश्वर यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है। यहां पर सब सनाथ है, अनाथ कोई भी नहीं है। सबका नाथ ये जनेश्वर भी है। जगन्नाथ है ये जनेश्वर। अतः उसकी हमें पहचान कर लेनी चाहिए। उसको भले हम न देखें, किंतु उसकी दृष्टि सब पर है। भगवान योग माया के पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, अतः वे सबको नहीं दिखाई देते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, ऐसा भगवान ने कहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो मुझे ही शरण आता है वह इस माया से तर जाता है। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। इसलिए अपने सच्चे स्वामी जनेश्वर भगवान की उपासना करनी चाहिए। अरे आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः योसो विश्वं भरो देव स भक्तान् किमुपेक्षते। भक्तों को चाहिए कि वह अपनी चिंता न करें। जिसको अपनी फिक्र नहीं होती है ना, उसकी फिक्र भगवान को होती है।
और वही इस संसार से हमारा बेड़ा पार कर सकता है। इसलिए अनन्य भाव से उस परमात्मा की शरण जाओ, जनेश्वर की शरण जाओ। वह जनों का ईश्वर है और वही हमारी रक्षा कर सकता है। वही हमारा योगक्षम चलाता है, चला रहा है और चलाएगा भी। जिस दिन रोटी पानी समाप्त हो जाएगी ना, उस दिन यहां से हमें विदा होना पड़ेगा, यहां से जाना होगा। लेकिन जब तक रोटी पानी है तब तक वो यहाँ पे संभाले हुए हैं। ऐसे जनेश्वर भगवान को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते कि हे प्रभु, आपका स्मरण हमें सदा सदैव बना रहे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।